शंभू बार्डर ते डटे हुए किसानों नूं लैके लगातार चर्चा छिड़ी हुई है ते उत्थे ही केंद्र सरकार तो अपनी मंगां मनाउण दे लई किसानां ने अपने पक्के इरादे कीते हुए ने कि जदों तक साडीआं मंगां पूरीआं नहीं हो जांदियां उदों तक असीं धरना नहीं छड्डांगे। ते उत्थे ही SKM संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक वड्डा ऐलान कीता गया है ते उन्होंने कहा कि अज पूरे देश दे विच जिहड़ा ब्लैक डे मनाया जावेगा ते जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च वो भी कढिया जावेगा ते जिस नूं लैके वड्डा ऐलान किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता गया। होर की कहना है किसान जथेबंदियां दा, सुनदे हैं। मीटिंग में कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एक 22-23 साल का नौजवान पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, हम उस जाबर सरकार की जोरदार निखेधी करते हैं और उसके रोष में हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में से तय किया है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। सारे देश के अंदर उनके पुतले फूकने का फैसला किया है। साथियों, आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। अलग अलग ढंग से लोग इस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का, इसके अलावा CM खट्टर का और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का। मैं राज्यपाल जी से बेनती करूंगा कि इसमें आगे वो ऐड करें और बाकी की बात जो वो रखना चाहते हैं रखें। और हमने डिमांड किया है कि सरकार, हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहाँ हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। लास्ट में करते हैं फिर कॉम्पनसेशन 1 करोड़ रुपया का कॉम्पनसेशन। हाँ, कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इसके आगे टिकैत साहब 26 का प्रोग्राम ये तय किया जो सब लोगों ने बता दिया। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहाँ पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल कर जाए, यह हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पर अपना ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पे अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। वो डेट 26 फरवरी 26 मार्च 14 मार्च का तो दिल्ली का है, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, एक दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं, एडिशन करूंगा मैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें। ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। और हरियाणा में शंभू से दिल्ली तक पूरे देश में होगा। पूरे देश में होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से बेनती करूंगा वो बोले। जैसे बताया गया है, राज्यपाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूं कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिसमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पातड़ा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, गरीब बल्लो गांव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ़ किया जाए, और जो कंपनसेशन राज्यपाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टिकैत जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। KP कृष्णा। आगे आपका सवाल पूछेंगे, अब सवाल ले लेंगे हम। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए, डिवीजन करने के लिए जो कोशिश है उसको रोका जाए और किसान को इश्यू बेस्ड यूनिटी बना जाए। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी का बनाने का फैसला किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेदारी ये होगा कि पुराना SKM में जितना लोग ये जो 3 काला कानून को वापस कराने के लिए जो योगदान दिया, जितना शहीद 736 शहीद उस समय पे हुआ था, अभी 4 लोग और शहीद हुए, 740 शहीद हो गए। ये सारे शहीदों अलग अलग जथेबंदियों से है, और वो सारे जथेबंदियों जो किसानों को सही मुद्दे के लिए योगदान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका साथ बातचीत करना और हमारा एकता बनाना। इसके लिए हम 6 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। वो 6 मेंबर कमेटी का सदस्य का नाम बोल रहा हूँ: हनन मुल्ला जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, उग्रहान जी, उद्धवीर जी और रमिंदर जी और राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। एक और बार दोहराऊं: हनन मुल्ला, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, रामिंदर जी पटियाला, राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। और इसका साथ साथ ये भी एक बात बोलना था, ये जो 14 मार्च का जो महापंचायत हम दिल्ली करेंगे, इसको पहले और उसके बीच में वो राज्य तय करेंगे कौन सा दिन में होगा। और एक राज्य में किसानों का पदयात्रा होगा, और पदयात्रा करके हमारा राज्यपाल को मिलेंगे, और बड़ा पैमाने पे किसान जाके हमारा सारे ये जो रिप्रेशन जो हो रहा है सारे देश में, ये बंद करने के लिए मांग होगा। इसका साथ हमारा ये जो महापंचायत सिर्फ किसान का नहीं है, किसान मजदूर महापंचायत है। इसलिए हम जो किसान मजदूर का मुद्दे लेके, जिसमें हमारा MSP है, कर्जा माफ़ी है, और नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा किसानों सा है कि ये जो लखीमपुर केरी में जो इतना बड़ा पैमाने पे किसानों का मसाकर किया है, उसका जो मुख्य आरोपी अभी भी होम मिनिस्टर का रूप में, स्टेट होम मिनिस्टर का रूप में है, अजय मिश्रा तेनी, उसको ऊपर कार्रवाई, उसको जेल में डालना, ये हमारा मुद्दा है। इसका साथ मजदूरों का भी जो उनका फॉर लेबर कोड का वापस करना और प्राइवेटाइजेशन का,
इतना मुद्दा भी हम इसका साथ जोड़ेंगे और जोड़ के हर एक हमारा स्टेट में पदयात्रा निकाल के और बड़ा महापंचायत वहाँ भी करेंगे। इसका बाद हम 14 फरवरी का मार्च का यहाँ का रामलीला का महापंचायत भी करेंगे।